पढ़े न देखे, ग्रंथ छूटने की तो बात तो रही, देखने में नहीं आता है, ग्रंथि देखने में नहीं आती है। तो इस संसार तक में जहाँ तक जो कुछ दिखाई पड़ता है वो गोचर जहाँ लगे मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। माया है, झूठ है, यह देखने के लायक नहीं है और इसी में रहना है। यह देखने के लायक नहीं है और इसी में रहने की लाचारी है और इसी में रहते हुए सद्गुरु परमात्मा की सहायता से इससे अलग होना है। तो जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होय सहाय। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छोटे आप न कीड़े छुड़ावे। लाचारी में बड़ा जीव है, कितने बंधनों से जकड़ा है, गिनती नहीं हो सकती है। यह प्रयास करेगा तो गुरु और परमात्मा की सहायता मिलेगी और इसे छूटेगा। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होए। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पाप पार न पावे। छूटी के जाता न अनेक बांधो जाएगो। अपने से छूटने के जितना प्रयास करेगा उल्टे उलझते जाएगा। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है और बाबा देवी कहे कर में ही गुरु सद्गुरु नहीं बचाता है। तो सहजो शिष ऐसा भला, जैसे माटी मोय, आपा सौंप कुम्हार को, जो कुछ होए सो होए। मिट्टी कुम्हार को सौंप देती है, कुम्हार जो चाहता है बना देता है। इसी तरह से शिष्य में समर्पण की भावना होनी चाहिए। यह अपने बस की बात नहीं है, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, इसीलिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। अंदर बाहर भक्ति कराए, विजय आत्म। हम इस ज्ञान को अब तक कहाँ तक समझे हैं और जितना समझे हैं कहाँ तक कर पाते हैं, जितना करते हैं बस वही सही है। करनी कर कर कोई जन पाया, कथनी हाथ न आवे। करने से ही सफलता मिलती है और जितना करते हैं उतना जरूर होता है। इसीलिए दुनिया के धंधों से समय निकाल कर सत्संग करते हैं और सुमिरन करते हैं। धन्य घरे सोई जब सत्संग, वही घड़ी धन्य होती है जब सत्संग मिलता है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, असंग समागम दुख। थोड़ा पुण्य किया सब में गए, सगे देन लेन का व्यवहार हुआ, सगे संबंधी बन गए। ये सब आसान है, लेकिन सत्संग के ज्ञान को समझ लेना यह कठिन है। इसके समझदारी के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो धन चाहे तो दान कर, मुक्ति चाहे जप नाम। धन चाहते हो तो दान करो और मुक्ति चाहते हो तो नाम जपो। ऐसा नाम जपो जो कुछ दिया उसकी कभी कोई लेने की कामना नहीं।
ते धरे कर यही फल भाए, भज राम सब काम विहाय। या तो थोड़ा और इतना मिलेगा कि वर्णन के पार, क्यों कामना करेंगे। और थर मन काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम जी पद, यह वरदान न आन। यह अध्यात्म ज्ञान की समझदारी और उस पर चलना कब संभव होता है। तो सबहि लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। जीव को सभी लाभ मिल जाते हैं परमात्मा की कृपा से। सभी लाभ मनुष्य की देह, बुद्धि अच्छी और सद्गुण। स्वामी शंकराचार्य महाराज ने कहा कि जीव के लिए ये 3 बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य की देह मिल जाए, मनुष्य की देह नहीं रहती है तो बहुत प्रेत तरसते हैं कि उसको फिर से देह मिले, हजारों वर्ष तक तरसते रहते हैं, फिर से देह मिले। देवी देवता तरसते हैं, फिर से मनुष्य की देह मिल जाए। तो मनुष्य की देह मिल जाए सबसे बड़ी बात है। अब बुद्धि अच्छी मिले, अध्यात्म समझने के लायक, यह बड़ी बात है। और संत विशुद्ध मिलहि पर देहि, चितवहि राम कृपा कटि। परमात्मा की कृपा से विशुद्ध आत्मा मिलते हैं। तो 3 बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा की कृपा से सभी सुलभ होते हैं। परमात्मा खुश कैसे होते हैं। तो जो मांगे से जगन्नाथ सिकोरे, अब गोविंद भला न माने। इनसे कुछ मांगते हैं, दुनिया अच्छा नहीं मानती है, परमात्मा तो बहुत खराब मानते हैं। परमात्मा तो बहुत खराब मानते हैं। इसको मनुष्य की देह दी भक्ति करने के लिए, अब गुरु ने ज्ञान दिया भक्ति करने के लिए, आई मांगते फिरता है मंदिर बनाएंगे, सत्संग कराएंगे, तो माँ बेवकूफ आदमी है। सब सुख इसके अंदर है, बाहर खोजता है, उस सब दिन भिखमंगा बनकर रहेगा। जन्म जन्मांतर तक भिखमंगा बनकर रहेगा, जन्म जन्मांतर भिखमंगा बनकर रहेगा वह। तो मांगे ते जगन्नाथ सिकोरे, गोविंद भला न माने। मांगने से दुनिया अच्छा नहीं कहती, और परमात्मा तो बहुत खराब मानते हैं। इसलिए भक्त बड़ा उदार होता है। राम भगति जग चारि प्रकारा, सुकृत चारु अनघ उदारा। परमात्मा के भक्त पुण्यवान, निष्पाप और उदार होते हैं। इतना उदार वे देते हैं, मान देते हैं, धन देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो चाहते नहीं उसके बदले। सबहि मान प्रद आप अमाने, भरत प्राण सम्मते प्राणी। जो सबको मान देते हैं वे तो परमात्मा के लिए प्राण प्रिय हो जाते हैं, बस सब काम बन जाता है। केवल सत्संग में आके बैठ गया, परमात्मा बहुत खुश हो गए। नौ माह जिनके एक होए, नारी सरासर होए, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगवे तोरे। सत्संग में आके बैठ गया, परमात्मा बहुत खुश हो गए, और सत्संग में आगंतुक को प्रणाम कर लिया, परमात्मा बहुत खुश हो गए। एक रोटी दी, जल दे दिया, बस और एक फल दे दिया, परमात्मा बहुत खुश हो गए। तो देने वाले को मिलता है, देते प्रभु देते हैं ज्ञान ध्यान संतोष। देने वाले को ज्ञान मिलता है, बस वह स्वाभाविक हो जाता है। पहले ज्ञान मिलता है, अब वाणी तो आया ज्ञान विचार विवेक, और पीछे गुरु भी आएंगे सारे शास्त्र। पहले ज्ञान होगा, तब विचार होगा, तब विवेक। अब वाणी तो आया
ज्ञान विचार विवेक, और पीछे गुरु भी आएंगे सारे शास्त्र में। विवेक का क्या मतलब होता है? तो 8 पहर सुमिरन करे, विसरय ना छिन एक, अष्ट 4 में सहज यही विवेक। 4 वेद, 618 पुराण, सबका सब हमेशा वर्णात्मक नाम का जाप होता है। सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माय, अन्य सुमिरन भूले नाय। सब सुमिरन की याद में सबको भुला दे, बस इसी को कहते हैं विवेक। एक घड़ी को मोलना, दिन को कहाँ बखान, असा जोता है न खोइए, बिना भजन भगवान। महात्मा मूसा जंगल में भजन कर रहे थे, उनके मन में हुआ मैंने भजन किया। आकाशवाणी हुई, मत कोई करे गुमान, संत एक से एक है, जानत है भगवंत, अब कोई गुप्त कोई प्रकट है। मूसा अभिमान मत करो, तुमसे अच्छा भजन छोटी चिड़िया करती है। चिड़िया कहाँ रहती है, जाओ मिल जाएगी। मूसा आगे बढ़ा तो पेड़ की शाखा में एक छोटी चिड़िया बड़ी स्थिरता से बैठी थी। ताना थीर, नाना थीर, वजन थीर। भजनाभ्यास किया था, मूसा समझ गए, अरे इतनी स्थिरता, तन में स्थिरता, मन में स्थिरता, वचन में स्थिरता। वाणी की पहली विशेषता है चुप रहना, दूसरी विशेषता है सत्य बोलना, तीसरी विशेषता है हितकर बोलना, चौथी विशेषता है मधुर बोलना, और 5वीं विशेषता है थोड़ा बोलना, जितना जरूरी है। वक्ता बोले जा रहे हैं, बगल से लोग कहते हैं समय हो गया, लोग भी बोल जा रहे हैं, बोलने का टाइम नहीं, तब तो वक्ता नहीं, तो बग धकेल हो गया, तब तो बग धकेल हो गया। तब तो वाणी की पहली विशेषता है चित्रा, दूसरी विशेषता है सत्य बोलना, तीसरी विशेषता है कर बोलना, मधुर बोलना, और 5वीं विशेषता है श्रोता सुनना चाहे बीच में बंद कर दिया और होते रहता। तो देखा मूसा ने कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी साधना करती है। जब चिड़िया की आंख खोली तो मूसा ने प्रणाम किया, फिर से कहा, हे महात्मा, साफ नाम दर्शनम तुमने, आपके दर्शन से धन्य हो गया। अपने कुछ सेवा बताइए। हरि सेवा कर 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बड़ा बड़ी वेदन किया विचार। चिड़िया ने कहा, वो जगह जलाशय है, वहां से लाके यहाँ रख दो। मूसा ने कहा, सो तो नहीं होगा। तो चिड़िया ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं करती, लेकिन तुम मेरे प्यारे द्वारा भेजे गए हो, इसीलिए बात की। जाओ, समय बर्बाद मत करो, सुमिरन करो। एक घड़ी को मोलना, दिन को कहाँ बखान, सहजोता है न खोइए, बिना बदन भगवान। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, सुनता है सब कोई, सुमिरन से भला होएगा, नातर भला न हो। सुमिरन से भलाई होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुमिरन सुरत लगाए कर, मुक्ति कछु न बोल, बाहर के पट दे कर, अंतर का पट खोल। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा सब सुनाओ, दोनों तिलक तार मिलाओ, तब देखो गुलजार है। अंतर यात्रा संतों की समझदारी है। गुरुमुखी होगा सो काया खो जाए, और सब प्रणाम फुलाए। गुरुमुखी अपने अंतर में खोलते हैं और मनमुखी बाहर खोलते चलते हैं। के दौड़े द्वारका, के काश में जाए, कोई मथुरा को चले, साहिब घटी माए।
तो भक्त बिना कुछ मांगे सुमिरन करता है। जो मांगे सो कछ नहीं पावे, बिन मांगे हरि देता। कह मलुक ने काम भजे थे, ते आपन कर लेता। जो मांगता है उस पात्र में ठगा जाता है। परमात्मा बिना मांगे बहुत देते हैं, जितना जरूरत होती है उतना देते हैं। और भक्ति में ही सहायता करके पार उतार देते हैं। तो नानक सतगुरु भेंटिया, पूरे हो गए जुगते। हसन दिया, खैलन दिया, खावन दिया, पहनन दिया, अब पीछे हो गए मुक्ति। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, बाल बच्चे की अनुकूलता, रोजगार धंधा, इसी बीच में मुक्ति भी मिल जाती है। तो राजा राणा राव रंग, बड़ा जो सुमरे नाम। कह कबीर बड़ो बड़ा, जो सुमरे नहीं काम। धनी हो, निर्धन हो, ब्राह्मण हो, धनी हो, पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो, जो सुमिरन करता है परमात्मा उसको बड़ा बनाते हैं। और जो सुमिरन के बदले कुछ नहीं चाहता है उसको सबसे बड़ा बना देते हैं। इसलिए तुलसी भरोसे राम के, रहिए निर्भय होए। अनहोनी होवे नहीं, होनी होए सोए। परमात्मा के भरोसे रहना चाहिए। भक्त की भलाई में जो कुछ होना होगा वो सब करेंगे। और सदगुरु कृपा की आशा रखनी चाहिए। सदगुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या, कटक अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। कृपा पात्र बनने के लिए पिंडी मन को ब्रह्मांडी मन में रखना चाहिए। तन में मन आवे नहीं, निस्दिन बाहर जाए। दादो मेरा जब दुखी, रहे नहीं गौलाए। जहाँ हमारी बैठक है वहाँ मन स्थिर नहीं होता, इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी होते रहता है। सो नरविध कर्म अधर्म बहुमत सुख प्रसव त्याग हो। विश्वास करे कहदास तुलसी, राम भजन का कहो। तो जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होय गोसाई, बरबस रात दिवस। कर्म के अनुसार